प्रकृति से जब वो किरणें प्रेम करती है, छूती है, उस वक्त जिस प्रकार प्रकाश फैल जाता है, जो इनकी पत्नियां नहीं है, वो वियोग, जो बीता हुए पल की स्मृतियां, उनका मन धीरे से पुकार उठता है कि उनको किसी का प्यार नहीं मिला। कवि के अमूल्य हृदय की जो एक छोटी सी बूंद भी क्या है। प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे 3rd सेमेस्टर के डिग्री के जितने भी विद्यार्थी हैं, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, आपको मैंने पिछली कक्षा में जयशंकर प्रसाद जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी थी। साथ ही साथ इनकी जो ये कविता थी, बीती विभावरी जागरी, इस कविता के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। आज जयशंकर प्रसाद जी की ही और एक कविता जिसका नाम है चिर तृषित कंठ से तृप्ति विदुर, इस कविता के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। जयशंकर प्रसाद जी की जो ये कविता है, लहर से संकलित की गई है। ये एक पीड़ा भरा गीत है। कवि ने 3 विवाह करने के बावजूद भी विदुर जीवन व्यतीत करना पड़ा। इनके जो नसीब में पत्नियों का सुख ही नहीं था। हाँ, धन दौलत ऐशो आराम होने के बावजूद भी, संपत्ति होने के बावजूद भी प्रेम के क्षेत्र में ये याचक ही रहे। ये प्रकृति और नारी की सौंदर्यता को यानी संबोधित करते हुए फिर अपने मन की पुकार को यहां पर व्यतीत कर चुके हैं। इनकी कविता का अर्थ क्या है, पहले मैं इनकी कविता को पढ़ती हूँ, फिर इसके अर्थ और इसमें आए हुए कठिन शब्दों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। इनका पहला स्टैंजा इस प्रकार है। चिर तृषित कंठ से तृप्ति विधुर, वह कौन अकिंचन अति आतुर, अत्यंत तिरस्कृत अर्थ सदृश्य फनी कांपित करता बार बार, धीरे से वो उठता पुकार, मुझको ना मिला रे कभी प्यार। यहाँ पर देखिए, तृषित का अर्थ है प्यासा, अकिंचन का अर्थ है दयानीय। यहाँ पर जो कवि है इस स्टैंजा में, यानी यहाँ पर जब जयशंकर प्रसाद जी कवि क्या है, अपने 3 विवाह के बावजूद भी वे विधुर जीवन ही बिताना पड़ा। वो क्या है, सारी सुख संपत्ति, धन, ऐशो आराम, उपभोक्ता के सारे सामग्री होने के बावजूद भी प्रेम के क्षेत्र में वो क्या है, याचक ही रहे। जैसे भिक्षुक याचक की पुकार कोई नहीं सुनता, इसी प्रकार कोई भी इनकी पुकार पर ध्यान नहीं देता। जैसे निर्धन याचक की पुकार कोई भी क्या है, उसकी पुकार पर ध्यान नहीं देता, इसी प्रकार कवि की जो पुकार थी, अतृप्तता थी, उसी प्रकार कवि की प्रेम जन्म और अतृप्तित पुकार अपेक्षित रह गई। तब जैसे प्यार के लिए प्यासे कंठ से जो भिक्षुक याचक क्या है, जिसकी पुकार कोई नहीं सुनता, ऐसे ही उसी प्रकार कवि की अतृप्ति, यानी यहाँ पर क्या है, उनकी जन्म प्रेम यानी प्रेम जन्म प्रेमी अतृप्ति जो पुकार है अपेक्षित रह जाती है। तब उनका मन धीरे से पुकार उठता है, मुझे नहीं मिला रे कभी प्यार। इस तरह से इस पहले स्टांजा का भावार्थ है। दूसरा स्टांजा उनका इस प्रकार है। सागर लहरों सा आलिंगन
निष्फल उठता गिरता प्रतिदिन, जल वैभव है सीमा विहीन, वह रहा एक कण को निहार, धीरे से वह उठता पुकार, मुझको ना मिला रे कभी प्यार। निष्फल यानी हारा हुआ, जल वैभव, जल वैभव का अर्थ है यहाँ पर जो जल फैलता है, फैला हुआ जल। इस स्टैंजा में कवि क्या है, अपने प्रेम की, जो प्रेम के ये इच्छुक थे, उसे सागर से संबोधित कर रहे हैं। जैसे सागर की लहरें उठती हैं और आसमान से आलिंगन करने का प्रयास करती है, पर जल राशि में ही समा जाती है। तब इनकी जो व्यथा भरी, दुख भरी, पीड़ा भरा हृदय जो है वो धीरे से पुकार उठता है कि उन्हें कभी प्यार ना मिला। तो इस स्टैंजा का यही अर्थ है। अगला स्टैंजा इनका इस प्रकार है, अकरुणा अकरुणा वसुधा से एक झलक, वह स्मित मिलने को रहा ललक, जिसके प्रकाश में सकाल कर्म बनते कोमल उज्जवल उदार, धीरे से वो उठता पुकार, मुझको ना मिला रे कभी प्यार। यहाँ पर देखिए, सकल का अर्थ है संपूर्ण, सकल का अर्थ है संपूर्ण। इस स्टैंजा में कवि कह रहे हैं कि जब प्रकृति का स्वतंत्र अनुराग, जो प्रकृति का उन्मुक्त, जो उन्मुक्त का अर्थ है स्वतंत्र, अनुराग उसका स्नेह, जब क्या है स्नेह, जब यानी जब प्रकृति का स्नेह देखते हैं तब इनकी पीड़ा बढ़ जाती है, इनका दुख बढ़ने लगता है। फिर वो कह रहे हैं कि जब सुबह जो सूरज की किरणें प्रकृति को छूती है, प्रकृति से जब वो किरणें प्रेम करती है, छूती है, उस वक्त जिस प्रकार प्रकाश फैल जाता है, प्रकृति ने चारों तरफ क्या है अंधकार मिटकर प्रकाश छा जाता है, उस वक्त इनकी पीड़ा बढ़ जाती है। धीरे से इनका मन पुकार उठता है कि उन्हें किसी का प्रेम नहीं मिला, उनका मन पुकार उठता है कि मुझे ना मिला रे कभी प्यार, उनको किसी का प्रेम नहीं मिला, इस तरह से उनका मन पुकार उठता है। इनका अगला स्टैंजा इस प्रकार है, फैलाती है जब उषा राग, जग जाता है उसका विराग, वंचकता पीड़ा घृणा मोह, मोल कर बिखरते अंधकार, धीरे से वह उठता पुकार, मुझको ना मिला रे कभी प्यार। वंचकता यानी यहाँ पर वंचकता का अर्थ है ठगा, ठगा जाना। प्रस्तुत कविता में यानी इस स्टैंजा में कवि कह रहे हैं कि जब उषा, उषा जब अपना प्रकाश फैलाती है, जड़ चेतना में नवजीवन जब जग उठता है, चारों तरफ नव जीवन क्या है सचेत हो जाता है, उस वक्त क्या है कवि के मन में जो बीते हुए पल हैं उसकी यादें, फिर उनके मन में घृणा, साथ ही साथ जो क्या है उनके दुख भरी स्मृतियां, वियोग में यानी अपनी प्रियसियों से यानी अपनी पत्नियों से जो इनकी पत्नियां नहीं है, वो वियोग जो बीता हुए पल की स्मृतियां हैं, इस सब में वो घिर जाते हैं, यानी उनको वो सारी स्मृतियां याद आने लगती हैं। तब उनका मन धीरे से पुकार उठता है, मुझे ना मिला रे कभी प्यार, यानी उन्हें किसी का प्रेम नहीं मिला। इस तरह से उनका मन क्या है पुकार उठता है। इनका अगला स्टैंजा इस प्रकार है, ढल विरल ढालियां भरी मुकुल,
झुकती सौरभ रस लिए अतुल, अपने विषाद विष में मूर्छित, कांटों से बिंध कर बार बार, धीरे से वह उठता पुकार, मुझको ना मिला रे कभी प्यार। यहाँ मुकुल का अर्थ है कली, मुकुल यानी कली। इस स्टांजा में कवि कह रहे हैं कि जब ढालियां कलियों से, फूलों से लद जाती है, उस वक्त इनको अपने प्रेयसी की याद सताने लगती है। उनकी हल्की सी एक स्मृति के लिए भी इनका मन तरस उठता है। उस वक्त क्या है, इनका मन धीरे से पुकार उठता है कि मुझे ना मिला रे कभी प्यार। इनको कभी भी किसी का प्रेम नहीं मिला। इस तरह से उनका मन क्या है, वहां पर भर आता है, दुख से उनका मन पुकार उठता है। जब क्या है, ढालियां फूलों से लद कर क्या है, वो भारी यानी भार उसका ना सहते हुए जब झुक जाती है, उस वक्त अपनी यानी इनको प्रेम की एक स्मृति के लिए भी इनका मन क्या है, तरस उठता है। फिर उनका मन धीरे से पुकार उठता है कि उनको किसी का प्यार नहीं मिला, किसी का प्रेम नहीं मिला। इनका अगला स्टांजा इस प्रकार है। जीवन रजनी का अमल लाइंदू, ना मिला स्वाति का एक बिंदु, जो हृदय शीश में मोती बन, पूरा कर देता लक्ष्य हार, धीरे से वह उठता पुकार, मुझको ना मिला रे कभी प्यार। यहाँ पर रजनी का अर्थ है, रजनी का अर्थ है रात, इंदु का अर्थ है यहाँ पर चंद्रमा, अमलाइंदु का अर्थ है स्वच्छ, स्वाति एक विशेष नक्षत्र। इस स्टैंजा में कवि कह रहे हैं कि स्वाति नक्षत्र का जो बूंद है, जो बरसात की, प्रथम बरसात की जो बूंदे हैं, वो सीपी में गिरते ही वो अमूल्य मोती बन जाती है। लेकिन कवि को प्रेम रूपी एक स्वाति की बूंद भी क्या है, दुर्लभ है। उस वक्त कवि का मन धीरे से पुकार उठता है, मुझे ना मिला रे कभी प्यार। यहाँ पर स्वाति नक्षत्र का जो बूंद है वो सीपी में गिरती है तो वो क्या है, मोती बन जाती है। लेकिन प्रेम की जो बूंदे हैं, लेखक के मन में क्या है, एक छोटी सी स्वाति बूंद जो है प्रेम की, वो कवि के लिए दुर्लभ बन जाती है। उस वक्त कवि का मन धीरे से पुकार उठता है कि उनको कभी नहीं मिला किसी का प्यार। इस तरह से इस स्टैंजा का अर्थ है। अगला स्टैंजा इनका इस प्रकार है। पागल रे वह मिलता है कब, उसको तो देते ही है सब, आंसू के कन कन से गिनकर वह विषय लिए हैं ऋण उधार, तू क्यों फिर उठता है पुकार, मुझको ना मिला रे कभी प्यार। इस स्टैंजा में कवि यानी कवि अपने मन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर वो इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि आत्मदान ही प्रेम की सार्थकता और शाश्वत है। कवि इस स्टैंजा में अपने मन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आत्मा दान ही प्रेम की सार्थकता और शाश्वत है। प्रतिदान उसके भाव को नष्ट कर देती है और क्या है, उसकी गरिमा को, उसकी इंपॉर्टेंस को नष्ट कर देती है। फिर कवि यहां पर बता रहे हैं कि क्या है, आत्मदान है, जो आत्मदान है प्रेम के लिए सार्थकता है, वो शाश्वत रहता है और प्रतिदान उसके गरिमा को नष्ट कर देती है। उनके आंसू क्या है, इस संसार के लिए उधार है, क्योंकि उनको किसी का भी प्रेम नहीं मिला।
इसीलिए जो उनके आंसू हैं, जो उनकी पीड़ा में बहे हुए आंसू जो हैं, वो ये संसार के लिए, इस दुनिया के लिए उधार है। वो हमेशा क्या है, प्रेम के इच्छुक ही रह जाते हैं। इस तरह से इस स्टैंजा का भावार्थ है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने जयशंकर प्रसाद जी की उनकी जो पीड़ा भरी गीत थे, जो आपके लिए कविता है, यहाँ पर उनकी कविता के बारे में मैंने आज आपको जानकारी दी। अगले सेशन में किसी और कविता के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। धन्यवाद।